नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 और इस वीडियो में हम सीखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो या फिर एसएससी एग्जाम हो या फिर बैंक एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कहता है 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपका जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया आपको उसी तरह से लिखना है। 20 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20, 20 वस्तु का सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस यानी 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 30, ठीक है। या फिर एसपी यहां पे लिख सकते हैं, एसपी ऑफ इंटू 20 इक्वल टू सीपी ऑफ 30। अब यहां पे देखिए एसपी जो है इसका, ये एसपी हो गया इसका 30, इसका ये हो गया, और ये सीपी जो है इसका हो गया 20। तो सीपी कितना हो गया, सीपी की बात करें तो सीपी हो गया 20, कॉस्ट प्राइस इसका 20 हो गया। सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका 30 हो गया। अब देखिए कोई वस्तु 20 में खरीदा है और 30 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हो गया, इसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट यानी पी बटे कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट या लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 10 रुपीज का, मान लीजिए 10 प्रॉफिट है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 20 है, तो यहाँ पे आपका 20 हो गया इनटू 100%। अब यहाँ पे 10 टू जा 20, 250 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 50% क्या हो गया इसका प्रॉफिट हो गया। 50% प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट में वैल्यू, ये 10 दिख रहा है ये प्रॉफिट में है, इसलिए प्रॉफिट हो गया कितना 50%, यानी सी इज द इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे कितने 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 इक्वल टू 50 वस्तु के विक्रय मूल्य, 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना 50, इक्वल कर दिए। अब ये सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया इसका 50 और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका 40, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिख दें, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना हो गया 40 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो सेलिंग प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे 50, ये सेलिंग प्राइस है इसका, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 50। अब देखिए 40 में कोई वस्तु खरीदा और 50 में उसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 का प्रॉफिट हो गया, 10 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट यानी 10 बटे किस पे प्रॉफिट हुआ, सीपी पे प्रॉफिट हुआ है 40 इंटू 100, ये 4 टाइम में गया और 4 टाइम में ये गया और 4 ये कितने टाइम में गया 25 टाइम में, 25 टाइम में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 25% का क्या हो गया यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो गया, यानी आपका यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीट कितने बार भी रिपीट हो चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे कह रहा है 18 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी ऑफ 18
18 वस्तु का बोल रहा है 18 इक्वल टू 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर कितने वस्तु के, 15 वस्तु के किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी ऑफ 15। अब यहाँ पे एसपी इसका क्या हो गया, एसपी हो गया इसका 15, सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया इसका 18, यानी सीपी इसका हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 18, कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 15। अब देखिए कोई वस्तु को 18 में खरीदा और उसने 15 में ही बेच दिया, यानी लॉस ही लगा के वो बेच दिया। कितने का लॉस लगा दिया वो, 3 रुपए का, यहाँ पे 3 रुपए का क्या हो गया, इसका लॉस लग गया, क्योंकि 18 में कोई वस्तु को खरीदा और उसको 15 में ही सेल कर दिया, 3 रुपए का लॉस हो गया। तो यहाँ पे लॉस हो गया, तो लॉस परसेंटेज, लॉस या प्रॉफिट परसेंट आप निकालते हैं, सेम कंडीशन, लॉस बटे किस पे लॉस हुआ, आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस पे हुआ लॉस, और इनटू 100%। तो लॉस मतलब कितना हुआ, 3 रुपए का लॉस हुआ, किस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 18 है, इनटू 100, 6 टाइम में गया, ये 6 हो गया, और 6 अगर देखा जाए यहाँ पे आप इसको 3 टाइम्स में कटा, 3 2 5, 3 2 6, और आप इसको 50 पे कटाइए, 50 2 100, तो नहीं 50/3%, और ये क्या है आपका लॉस है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, 50/3% लॉस, क्योंकि यहाँ पे 3 रुपीज हो रहे हैं, ये लॉस में शो कर रहा है, क्योंकि उन्होंने 18 में खरीदा और 15 में उसको सेल कर दिया। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन करता है कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। वहां पे पहले सेलिंग प्राइस था, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल्स है। तो बनाना सेम प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा आपको कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, 35 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने वस्तु का, 35 वस्तु का, सीपी ऑफ 35 इक्वल टू बराबर किसके हैं, 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ऑफ कितने 25, 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे सीपी जो है इसका, सीपी कितना हो गया इसका, इससे ले लीजिए 25, और एसपी कितना हो गया 35, यानी सीपी की बात करें कॉस्ट प्राइस, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 25, और सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया 35। अब देखिए कोई वस्तु को 25 में खरीदा और उन्होंने 35 में बेच दिया, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया 10 का, क्योंकि 25 में खरीद के 35 में बेच दिया, उन्होंने सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस, तो इसका 10 रुपया क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया 10 रुपीज। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो जो भी प्रॉफिट हुआ यानी 10 किस पे हुआ, तो कॉस्ट प्राइस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या है 25 इंटू 100%। तो यहाँ पे 4 टाइम में आप कटा लीजिए, 4 25 4 से 100, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, और ये 40% जो हो गया यहाँ पे, ये 40% प्रॉफिट हो गया, 40% प्रॉफिट हो गया। तो ए इज द इसका करेक्ट आंसर, ए नंबर है। अब चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तु का क्या है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने वस्तु, तो 12 वस्तु, इक्वल टू किसके बराबर है, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। अब यहाँ पे सीपी जो है इसका, ये 15 हो गया 15, और एसपी कितना हो गया 12 हो गया। जस्ट उल्टा कर देना है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सीपी जो है, सीपी कितना हो गया आपका, सीपी हो गया 15, एसपी कितना हो गया, तो एसपी हो गया इसका 12। अब यहाँ पे देखिए 15 रुपए में खरीदा और 12 में बेच दिया, 15 में खरीद के 12 में सेल किया, यानी 3 रुपए का क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे 3 रुपीज का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो सेम लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये क्या निकल जाएगा लॉस, लॉस परसेंटेज निकल जाएगा।
तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ 3। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है इसका 15, 15 इंटू 100, 3 5 15, 5 टाइम्स में, और ये 5 20 टाइम्स में किया, तो यानी 20% का क्या हो गया, यहाँ पे 20% का लॉस हो गया, 20% लॉस हो गया, और ये इसका आंसर हो गया, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।